हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइल सिस्टम इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की नंबर ऑफ़ फंक्शनैलिटीज़ हैं। उन फंक्शनैलिटीज़ में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मेजर फंक्शनैलिटी है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम बेसिकली है क्या, इसके आइडिया को, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास कोई लैपटॉप है, मेरे पास कोई कंप्यूटर सिस्टम है। मैं अपना डाटा उस लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में फ़ाइल्स की फॉर्म में स्टोर करता हूँ। वो फ़ाइल कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वो कोई प्रेजेंटेशन फ़ाइल हो सकती है, वो PDF फाइल हो सकती है, वो MP3 की कोई फ़ाइल हो सकती है, वो कोई MP4 की फ़ाइल हो सकती है। तो मैं जो अपना डाटा स्टोर कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर सिस्टम में, लैपटॉप में, वो मैं स्टोर कर रहा हूँ फाइल्स की फॉर्म में। हाँ, ऐसा होता है कि हम सिमिलर फाइल्स को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, या जिसको हम फोल्डर बोलते हैं, उसमें रखवा देते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैं एज अ यूज़र, हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं यूज़र हूँ तो मैं अपना डाटा स्टोर करता हूँ फाइल्स की फॉर्म में, और वो जो फाइल्स हैं वो फर्दर हम रख देते हैं सम टाइम फोल्डर्स में, या हम जो है उनको डायरेक्टरीज में स्टोर करवाते हैं। अब जो फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम हमारे डाटा को, जो कि फाइल्स में पड़ा हुआ है या फोल्डर्स में पड़ा हुआ है, वो उनको हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, जहाँ पर मोस्टली हम हार्ड ड्राइव्स यूज़ करते हैं या SSDs यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में, उन हार्ड ड्राइव्स में स्टोर करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है, उनको मैनेज करता है, और दोबारा से उनको रिट्रीव करने में हमें हेल्प करता है, फेच करने में हमें हेल्प करता है। ये बेसिकली काम है फाइल सिस्टम का। तो अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं समझाऊं आपको, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है फाइल सिस्टम। तो बेसिकली होता कुछ यूँ है कि ये जो इतना एरिया है, ये क्या है, ये यूज़र व्यू है, और जो फाइल सिस्टम है ये यूज़र व्यू नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फंक्शनैलिटी है, जो हमारे डाटा को, जो हमने फाइल्स की फॉर्म में, फोल्डर्स की फॉर्म में स्टोर करवाया हार्ड डिस्क में, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, और रिट्रीव करवाता है हमें, यूज़र को, जब उसे उसकी ज़रूरत होती है। अब बेसिकली होता कुछ यूँ है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड होता है उसमें फाइल सिस्टम का मॉड्यूल होता है। जैसे अगर मैं विंडोज़ की बात करूं तो विंडोज़ में जो फाइल सिस्टम यूज़ होता है वो NTFS यूज़ होता है, वो FAT32 यूज़ होता है। इसी तरह से अगर हम लाइनक्स की बात करें, जिसको एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम बोलते हैं, इसी तरह से अगर हम यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स में UFS फाइल सिस्टम यूज़ होता है। नंबर ऑफ़ फाइल सिस्टम्स हैं। बेसिकली उन सभी फाइल सिस्टम का जो प्राइमरी काम है वो क्या है कि उनको डाटा को, जो कि हमने रखा फाइल्स की फॉर्म में, उस डाटा को हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो कि हार्ड ड्राइव है या SSDs हैं, उनमें स्टोर करवाना होता है, उसको मैनेज करना होता है, और जब यूज़र को चाहिए होता है वो डाटा, तब उसको वो जो है वो फेच करके देता है। अब थोड़ा सा अगर आप कहानी को समझें तो ऐसा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हार्ड ड्राइव है। आज के टाइम में मोस्टली हार्ड ड्राइव्स यूज़ हो रही हैं, SSDs भी यूज़ हो रही हैं, लेकिन जो बेसिकली ज़्यादा स्पेस जहाँ पर हम रखते हैं वो आज के टाइम में हार्ड ड्राइव्स ही हैं, जो हमें टेराबाइट्स में भी मिल जाती हैं। तो जो हार्ड ड्राइव है, फॉर एग्जांपल हमारे कोर्स के मुताबिक भी हार्ड ड्राइव ही है। अगर हार्ड ड्राइव में हम डाटा स्टोर करवाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 500 GB की हार्ड ड्राइव है। अब 500 GB की हार्ड ड्राइव में मैं अपनी फाइल्स रखवाता जा रहा हूँ, डाटा स्टोर करवाता जा रहा हूँ, तो वो कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि डाटा वहाँ पर रखवा दिया, कहीं पर भी जाकर वो जो है वो आप बोल सकते हो वो स्टोर हो गया, फिर दोबारा से जब उसको फेच करवाना है तो वो कैसे फेच होगा। हमारे पास एक प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारा डाटा किस जगह पर पड़ा हुआ है, उसको वहाँ से किस तरह से फेच करवाना है। अगर हम थोड़ा सा हार्ड डिस्क के आर्किटेक्चर को रिकॉल करें, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो हमने वहाँ पर देखा कि जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में नंबर ऑफ़ प्लेटर्स होते हैं। वो जो नंबर ऑफ़ प्लेटर्स होते हैं वो 1 से 5 उनकी तादाद हो सकती है। अब वो जो प्लेटर्स हैं, वो प्लेटर्स के ऊपर होती है सरफेस। वो जो उसकी अपर साइड है वहाँ पर भी सरफेस होती है और लोअर साइड पर भी सरफेस होती है। फर्दर वो जो प्लेटर्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं ट्रैक्स में,
और ट्रैक्स फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं सेक्टर्स में। और हमारा डाटा कहाँ पर पड़ा हुआ है, हमारा डाटा पड़ा हुआ है सेक्टर्स में। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर आपको विजुअलाइज करवाऊँ, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेटर है, तो ये अगर हम बोलें उसका एक ट्रैक है फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर, चलें एक और ट्रैक बना लेते हैं। ये 2 ट्रैक्स हैं किसी एक प्लेटर के फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। तो ये है 2 ट्रैक्स, ये है फॉर एग्जांपल T1 ट्रैक नंबर 1, ये है T2। अब ये इनके फर्दर जो ट्रैक्स हैं ये सब डिवाइडेड हैं नंबर ऑफ सेक्टर्स में। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये है सेक्टर नंबर 1, ये है सेक्टर नंबर 2, ये है सेक्टर नंबर 3 और ये है सेक्टर नंबर 4। ये सेक्टर नंबर 3 है ऑफ ट्रैक नंबर 1 और ये सेक्टर नंबर 3 है ऑफ ट्रैक नंबर 2। थोड़ा सा आपने इसको जो है वो विजुअलाइज करना है। हम ये पूरी कहानी समझ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन जो एक बेसिक बात है कि फाइल सिस्टम काम कैसे करता है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब ये हमारे पास हार्ड ड्राइव का जो इंटरनल आप बोल सकते हो आर्किटेक्चर है। अब डाटा यहाँ पर स्टोर्ड है। अब ऐसा है फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फाइल है, ठीक है जी। ये फाइल कोई भी फाइल हो सकती है, कोई MP3 की फाइल हो सकती है, ये कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, ये कोई MP4 फाइल हो सकती है, PDF हो सकती है, PPT हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये जो फाइल है इसका नाम है a.ppt फॉर एग्जांपल, और ये है 1 GB इसकी टोटल आप बोल सकते हो, जितना इसने मेमोरी ली हुई है वो है 1 GB। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो इस फाइल को डिवाइड कर देता है ब्लॉक्स में, लॉजिकल ब्लॉक्स आप इसको बोल सकते हो। फिजिकली डिवाइड नहीं हो रही, बल्कि ये क्या हो रही है, ये लॉजिकली ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली काम है ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर फाइल सिस्टम जो उसका मॉड्यूल है वो ये काम कर रहा है, क्योंकि उसी का काम है कि इस फाइल को वो मैनेज करे। मैनेज किस वे में, उसने इस फाइल को जो कि यूजर ने क्रिएट की, मैंने क्रिएट की, उसने इसको हार्ड ड्राइव में स्टोर करवाना। स्टोर इस तरह से करवाना है कि जब यूजर चाहे वो उसको दोबारा से रिट्रीव भी कर सके। उसने इसको मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है, हो सकता है फॉर एग्जांपल ये जो सेक्टर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर 0.5 GB स्पेस पड़ी हुई है, यहाँ पर भी 0.5 पड़ी हुई है, यहाँ पर भी 0.5 पड़ी हुई है, यहाँ पर भी 0.5 पड़ी हुई है फॉर एग्जांपल। बाकी सारे का सारा एरिया कवर है, तो वो इसको किस तरह से स्टोर करवाएगा, ये किसका काम है, ये फाइल सिस्टम का काम है। अब उसने इस 1 GB वाली फाइल को ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, और अब ये क्या करेगा, ये इनको मैप करेगा कहाँ पर, सेक्टर्स में। सेक्टर्स कहाँ पर है, हार्ड ड्राइव्स के ट्रैक्स में, ठीक है, जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई। अब हमारा डाटा बेसिकली स्टोर कहाँ पर होता है, सेक्टर्स में होता है। जैसे ये सेक्टर 1 है, सेक्टर 2, सेक्टर 3, किसी भी पर्टिकुलर ट्रैक का। अब इन ब्लॉक्स को उसने यहाँ पर मैप करवाना है। अब ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल सेक्टर 3 में 1 GB डाटा पड़ा हुआ था, तो ये पूरी की पूरी फाइल जो है ये कॉन्टिग्यूअस फैशन में भी वहाँ पर स्टोर हो सकती है। अगर ऐसा है कि कहीं पर स्पेस 1 GB नहीं है, कहीं पर 0.5 मतलब हाफ GB आप जिसको बोल सकते हो, कहीं पर हाफ GB है, कहीं पर 128 फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो MB है, या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कुछ पोर्शंस पड़े हुए होते हैं हमारे जो मेमोरी में स्पेसिस हैं, तो फाइल सिस्टम ने क्या करना है, उसने इस फाइल के जो ब्लॉक्स हैं उनको यहाँ पर मैप करवा देना है। हो सकता है कि इसका कुछ पार्ट वो यहाँ पर रखवा दे इस सेक्टर में, कुछ इस सेक्टर में, कुछ इस सेक्टर में। फिर जब दोबारा से यूज़र उसको फेच करना चाहेगा, तो यही जो हमारे पास फाइल सिस्टम है, इसको पता है कि इसने डाटा कहाँ कहाँ पर मैप करवाया। इसके पास एड्रेस पड़ा हुआ है कि फलां जो फाइल है वो जो डिस्क के फलां सेक्टर्स हैं वहाँ पर पड़ी हुई है, वहाँ से उसको दोबारा से उठाएगा और यूज़र को वो फेच करके देगा, यूज़र उसको एक्सेस कर पाएगा। तो ये पूरी कहानी है। एक छोटा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया फाइल सिस्टम का। बेसिकली फाइल्स क्या होते हैं, आगे उनकी जो नंबर ऑफ फंक्शनलिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ऑपरेशंस हैं जो फाइल्स के, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है। फर्दर नेक्स्ट हम जो है वो फाइल्स और बाकी सारी चीज़ों को कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।